हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा पहला सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया है फेज़ 2 की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का, जिसके अंतर्गत मिसाइल इंटरसेप्टर AD-1 को फायर किया गया है और सक्सेसफुली इसकी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। ये बात आपको बता दें कि ये टेस्ट जो है वो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड टेस्ट रेंज से कंडक्ट किया गया है और ये PMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का फेज़ 2 का पार्ट है। इसमें 2 मिसाइल बननी है, AD-1 और AD-2, और जो आज टेस्ट किया गया है ये AD-1 का किया गया है। तो AD-1 जो है इसे एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल बताया जाता है जो कि एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करने में सक्षम है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर और एटमॉस्फेयर के बाहर भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। और ये खाली बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज में एयरक्राफ्ट को भी इंटरसेप्ट कर सकती है। तो जैसा कि मिसाइल दिख रही है इसमें 2 स्टेज के रॉकेट हैं। बाकी रेंज यहाँ पर नहीं बताई गई है, पर ये मैक्सिमम 200 किलोमीटर के आसपास या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये मिसाइल कम्प्लीटली इंडिया में बनी है। इसके जो एडवांस कंट्रोल सिस्टम्स हैं ये सब इंडिया में ही डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ तक कि इसके नेविगेशन गाइडेंस एल्गोरिथम ये सब इंडिया में बनाए गए हैं। और फेज़ 2 के मिसाइल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये 5000 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा मारक क्षमता वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिन्हें IRBM भी कहा जाता है, उन्हें इंटरसेप्ट करने में सक्षम होंगी। तो ये बात आपको बता दें कि यहाँ पर जो डिले हुई है वो अच्छी खासी हुई है। एक्चुअल टाइमलाइन जो इस प्रोजेक्ट के यानी कि इस फेज़ के ख़त्म होने की थी वो 2016 थी। यहाँ पर हम फेज़ 2 की बात कर रहे हैं। कुछ पुराने इंटरव्यूज़ में डॉक्टर VK सरस्वत, जो कि पूर्व DRDO के एयर डिफेंस प्रोग्राम डायरेक्टर थे, उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये 2016 तक कंप्लीट हो जाएगा और ऑलमोस्ट 2022 के अंत में हम इसके फर्स्ट ट्रायल को होता हुआ देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम जो है वो 2025-2026 से पहले ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कम से कम 1 डिकेड का यानी कि 1 दशक का डिले कह सकते हैं। फेज़ 1 की बात करें तो फेज़ 1 में 2 लेयर हैं, जिसमें से पहली जो मिसाइल है वो पैड है, जिसे पृथ्वी एयर डिफेंस कहा जाता है। तो ये एक एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है, यानी कि एटमॉस्फेयर के ख़त्म होने के बाद ये टारगेट को इंटरसेप्ट करती है और 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ये टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है और हाइपरसोनिक स्पीड पे फ्लाई कर सकती है। तो जितने भी ट्रायल्स कंडक्ट किए गए उसके अंतर्गत इसने सिमुलेटेड टारगेट को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया। दूसरी मिसाइल यहाँ पर जो है इसे एडवांस एयर डिफेंस कहा जाता है। इसका भी इंटरसेप्शन जो है वो 40 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर है। तो ये एक एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही मिसाइल को इंटरसेप्ट करती है। बाकी ट्रायल्स के दौरान इसने 15 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। बाकी ASAT टेस्ट को हम जानते हैं, जिसे मिशन शक्ति के नाम से जाना गया था, जिसके अंतर्गत मॉडिफाइड पृथ्वी मिसाइल को, जिसे पृथ्वी डिफेंस व्हीकल Mark 2 कहा जाता है, यूज करते हुए एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया गया। ये बात आपको बता दें, जो प्रीवियस पृथ्वी मिसाइल थी उसमें लिक्विड फ्यूल को यूज किया जाता था और उसे फायर करने से पहले प्रिपेयर करना पड़ता था, यानी कि फ्यूल को भरना पड़ता था। तो इमरजेंसी के केसेस में ये बिल्कुल भी आइडियल सिचुएशन नहीं है। जो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल Mark 2 है, जिसको ASAT टेस्ट में यूज़ किया गया था, इसमें कम्प्लीटली सॉलिड फ्यूल को यूज़ किया जाता है। तो ये हमेशा रेडी टू फायर मोड में रहती है और काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है। ये बात आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में खाली मिसाइल्स नहीं होती हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है ट्रैकिंग का, कैलकुलेशन का और इंटरसेप्शन का। ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर डिफरेंट रडार्स, सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है। फिर इन डिफरेंट सिस्टम से आ रही इंफॉर्मेशन को मिलाकर कैलकुलेशन की जाती है और आइडियल सॉल्यूशन को देखा जाता है, जिसमें कौन सी मिसाइल फायर करनी है, कितनी मिसाइल फायर करनी है, ताकि जो मिसाइल आ रही है वो इंटरसेप्ट हो सके। ये सब कंप्यूटर डिसाइड करते हैं और कमांड की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिशन कंट्रोल सेंटर से जाती है, जिसके बाद जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसको अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेन रडार यूज़ किया जाता है ये स्वॉर्डफिश रडार है, जो कि ELM 2090 पर बेस्ड है और 900 किलोमीटर के आसपास की ट्रैकिंग रेंज जो है वो प्रोवाइड करा देता है। तो फेज़ 1 से करीबन 3000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाएगा और वहीं फेज़ 2 से जो प्लान है वो 5000 किलोमीटर रेंज मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का है, जिसके अंतर्गत आज सक्सेसफुल AD-1 का ट्रायल किया गया है और अब AD-2 का ट्रायल जो है वो किया जाएगा। और जहां तक लगता है इस प्रोग्राम से S-400 रेंज की कैपेबिलिटी वाली जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं वो भी डराइव हो सकती हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।